नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग मैथमेटिक्स में आज से क्षेत्रफल की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर हमारा क्षेत्रफल है, एरिया, आज से हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, क्षेत्रफल का चैप्टर का नाम है इसलिए जितनी भी हम यहाँ पे आकृति पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, उन सब के केवल क्षेत्रफल पे बात होगी। बाकी और चीजें जो लॉजिकल हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उसको हम लोग जब वो चैप्टर मेन आएगा तब हम उसको देखेंगे। जैसे इस चैप्टर में हम लोग क्षेत्रफल कई सारी चीजों के, कई सारी आकृतियों का निकालेंगे। जैसे हमारा त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो ये सब जितनी आकृतियां हैं, जितने पॉलीगॉन हैं, इन सब के क्षेत्रफल के विषय हम चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। अब छोटे मोटे प्रश्न जैसे त्रिभुज, कौन कौन सी कंडीशन है त्रिभुज बनने की, कौन कौन सी कंडीशन है त्रिभुज ना बनने की, कौन कौन सी भुजाएं बड़ी होनी चाहिए, कौन सी छोटी होनी चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण होगा। ये सब जो पॉइंट्स है वो जब हम लोग ज्योमेट्री प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की बात होगी और क्षेत्रफल से बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं और एक एक चीज को हम निपटाएंगे। जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो आपको किसी भी आकृति का या किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास दो विमाएं चाहिए, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति की स्टार्ट जो है एक बिंदु से हो जाती है। अब इस बिंदु की ना तो लंबाई है ना तो चौड़ाई है। अगर ऐसे ही कई सारे बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक रेखा का निर्माण हो जाता है। रेखा में या तो आप लंबाई पाएंगे या तो आप चौड़ाई पाएंगे, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, फिर रेखा के बाद हमारा बनता है कोण। इसमें भी इसका कोई निश्चित शेप नहीं है, इसलिए इसको भी हम कोई आकृति नहीं मानते। जो हमारी पहली आकृति निकल के आती है उसके लिए कम से कम तीन रेखाएं या तीन भुजाएं होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन भुजा यानी कि त्रिभुज। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के विषय में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर में हम लोग कई सारी आकृतियों को पढ़ेंगे, उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर लंबा है और अच्छा भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको हम बनाएंगे। पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है, त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुज। देखिए, अब इसमें बात आती है कि त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है, इन सब का डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट समझते हैं कि त्रिभुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है और उससे कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के देखिए मेन रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार होते हैं और उसमें एक और मिक्स हो जाता है, तो चार प्रकार के त्रिभुज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, अभी हम यहां आकृति बनाए, देखिए एक त्रिभुज ये है, आप कहेंगे इसमें तीनों रेखाएं क्या है, बराबर है। तो जब त्रिभुज में चूंकि तीन रेखाएं होती ही हैं, अगर तीनों रेखाएं बराबर हो जाएं तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसी त्रिभुज में अगर ये दो रेखाएं बराबर हो जाएं, ये और ये, तीसरी रेखा ना बराबर हो तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, थोड़ा सा थ्योरी आपको बताएंगे क्योंकि हमें यहाँ थ्योरी पे चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक और त्रिभुज आपको देखने को मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे या तो फिर ऐसे। कहने का मतलब यह है इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर रहता है या 90 अंश के बराबर रहता है। तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज एकदम टेढ़ टाढ़ होता है, ठीक है, उटपटांग रहता है, एकदम टेढ़ टाढ़, ना तो ये बराबर रहेगा ना तो ये ना तो ये। तो ये टेढ़का वाले त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, बचपन में ऐसा लगता था जैसे ये राक्षसों के नाम है। तो समबाहु, विषम बाहु, समकोण और समद्विबाहु, ये चार प्रकार के त्रिभुज हमें देखने हैं और इन चार प्रकार के त्रिभुजों से कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इनको हमें समझना है और सवाल को लगाना है। ठीक है, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। अगर
तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज। और एक को नहीं बराबर है भुजा, सब टेढ़ टाढ़ है, ना तो कोण है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु। क्लियर हुई बात। चार प्रकार के त्रिभुज को हमें डिस्कस करना है। अब हम एक एक प्रकार के त्रिभुज को समझेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक एक को हम लाइन वाइज करेंगे। जैसे इसमें जो सबसे इजी है, या त्रिभुज की जो हम कह दे, जनरली अगर किसी से भी पूछा जाए, छोटे बच्चे से जो क्लास 5 तक होंगे, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तुरंत बताएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब, यही कहता है। अब ये मतलब क्या है जरा समझिएगा। देखिए किस पे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज पे। देखिए इसको डिस्कस करने का एक ही कारण है, सबसे फेमस है, फेमस क्या कह लीजिए, ज्यादातर जो डिमांड के लिए ज्यादातर पॉपुलर यही है, समकोण त्रिभुज। अब क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी क्या बताई, इस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो बनाइए। नाम दे देते हैं इसका हम ए, इसका बी, इसका सी, कुछ भी नाम दे दीजिए। इसका दे दीजिए मान लीजिए डी, इसका ई और इसका एफ। दो कोण है, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जब दो एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मुर्दास नहीं, ऐसे सीधी रेखाएं जब एक बिंदु मिले तो वहां का कोण 90 डिग्री होता है। चाहे ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको समझना क्या क्या है इसमें, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक को मिटा करके एक पे हम काम करते हैं। ठीक है, समझते हैं। चाहे ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। टेढ़ टाढ़ तो नहीं बना, नहीं। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें जो समझने वाली बात है, 90 डिग्री के सीधी जो रेखा रहती है, सीधी, इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं, ऊंचाई। जो लेटी हुई रेखा है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब देखिए समझिए, जैसे अगर त्रिभुज ऐसे बन जाए, ऐसे नीचे, ये ऐसे 90 डिग्री। अब आप कहेंगे ऊंचाई इसमें कौन सी है, इसमें तो कोई रेखा खड़ी है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कर्ण कौन है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। बाकी इन दोनों रेखाओं में चाहे आप इसको आधार मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए, और चाहे आप इसको आधार मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रफल निकालते समय दोनों भुजाओं को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। ठीक है, आपको कर्ण डिसाइड हो जाएगा, दोनों भुजाएं निकल जाएंगी और उन्हीं दोनों से हमें काम लेना है। बात क्लियर हुई एकदम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। आपको तीन चीज पे काम करना है, ऊंचाई पे, कर्ण पे, आधार पे। ऊंचाई का ही दूसरा नाम क्या है, लंब। क्या नाम है, लंब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी चीज यहां पे ऐड होती है। एक गणितज्ञ है पाइथागोरस। क्या नाम था इनका, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कह लीजिए या पाइथागोरस सूत्र है। क्या सूत्र है इनका, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि भुजाओं को निकालने में आसानी होगी। इन्होंने बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा काम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे लंबाई भी बोल देते हैं, या आधार गुणे लंब भी बोल देते हैं। ठीक है, बस यही फॉर्मूला इसका छोटा सा है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, और जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, समझिएगा आप लोग। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में समकोण, अब देखिए कभी कभी आपको समकोण दे देगा, कभी कभी नहीं देगा। समकोण ए है तथा भुजा समकोण है तथा भुजा ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर और बी सी ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, आपको क्षेत्रफल बताना है। किसका? कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में समकोण ए है। पहले ये डिसाइड कीजिए। देखिए सिंपल, अगर हम ट्रायंगल बनाए ऐसे, बोला है समकोण ए है, मतलब हमको ए यहां पे रखना है। बोला है वो समकोण ए है, बाकी आप बी को यहां रख दीजिए, सी को यहां, चाहे बी को यहां चाहे सी को यहां, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोला है कि ए बी आपके पास कितना है? 40, सी ए कितना है आपके पास? 30, यही बोला है। फिर कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार हो गया 40, ऊंचाई हो गया 30। इसको हल कर देंगे, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा। 20 गुणे 30 यानी कि 2 3 6, 600 सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर में। बताइए कहां दिक्कत हुई? सिंपल, हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सवाल पूछेगा बिल्कुल वैसे ही करना है। समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो केवल आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको फंसाएगा ऐसे देकर के कि एबीसी में ए समकोण है, सी समकोण है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे बना करके आप क्लियर कर लीजिएगा कि आधार कौन है, ऊंचाई कौन है, फिर अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझते हैं। देखिए अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज, अब देखिए इसके सवाल है नहीं इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसी समकोण त्रिभुज में लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज में लंबाई 20 सेमी तथा आधार 25 सेमी हो तो क्षेत्रफल बताओ, या क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? सिंपल, 1/2 आधार गुणे लंबाई कह लीजिए या ऊंचाई, एक ही बात हुई। फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार क्या है हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर आधार है। लंबाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर, काट दीजिए इसको, 10 आया, और 25 दहम्मा 250, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? देखिए चैप्टर की शुरुआत है, अभी आपको क्वेश्चन हलवा लगेंगे। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो टफ आएगा, या थोड़ा सा टफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
हो गया। अब बात को समझिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई, चलिए मान लेते हैं लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इसका कर्ण तथा इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। अब बात को समझिएगा, अब आपको कंफ्यूज किया इसने। हमारे सूत्र में होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई या लंबाई ये तो दे दिया, ऊंचाई तो दे दिया 8, आधार नहीं दिया। अब मैटर फंस गया। अब कैसे लगे? तो इसीलिए ये पाइथागोरस का सूत्र है। क्या सूत्र है? कर्ण का स्क्वायर आपको करना है, आधार का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर, आधार दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई दिया है, लंबाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 64। इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 बराबर आधार का स्क्वायर। करनी करेंगे इसका तो 6 आएगा। आधार कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब अपना काम कर लीजिए, जो पूछा है। क्या बोला है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंबाई। तो 1/2, आधार की वैल्यू हमने कितना निकाला 6, लंबाई कितना दिया हुआ है 8, कट कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना आ जाएगा 24। देखिए, ये सवाल का दूसरा प्रकार है। पहले प्रकार में आपको सिंपल दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, आप फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरे वाले टाइप में आपको आधार और लंब दोनों में से एक नहीं देगा, पाइथागोरस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए एकदम जेन्युइन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जितने सवाल देखने को हमें मिलेंगे हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब मान लेते हैं अगला सवाल। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए आधार, किसी समकोण त्रिभुज में आधार 15 सेमी तथा कर्ण 17 सेमी हो तो क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, फिर बिल्कुल वैसा ही सवाल है। पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लंबाई चाहिए। यहां लंबाई या ऊंचाई होता है, मेरे पास नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर, आधार कितना है आपके पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस h, यानी कि ऊंचाई हमारे पास नहीं है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये आपका आता है 289, और इसका करेंगे तो 225 और प्लस h स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाके माइनस करेंगे। देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 6 बचेगा और 0 यानी 64। ऊंचाई और इसका रूट ले लेंगे अंडर रूट, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 8 सेंटीमीटर। क्या बोला था आपसे? आपसे बोला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। आधार ऊंचाई 1/2, आधार की वैल्यू कितनी है 15, ऊंचाई हमने कितना निकाला 8, कट कर दीजिए 4 आ जाएगा, और 15 चौके 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए कहां दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही देखेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन में देख लिया। सिंपल है, केवल फॉर्मूला आपको लगाना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है या क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रकार पे डिस्कस करते हैं, या क्वेश्चन का अगला प्रकार आपसे कैसे पूछ सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगला सवाल है, किसी किसी समकोण
त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, किसी समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात है। यदि क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण कितना होगा। अब देखिए आपको फंसा रहा है। अभी तक तो आपसे कह रहा था कि क्षेत्रफल बताइए, अब कह रहा है कि भैया आधार और ऊंचाई में रेशियो दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब आप बताइए कि त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। या आपसे इसी में पूछ सकता है आधार कितना होगा, या आपसे पूछ सकता है इसी में लंबाई कितनी होगी। तो इसी एक प्रश्न से हम सभी प्रकार को डिस्कस करते हैं। कैसे, समझिए, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आधार और ऊंचाई में कितने का अनुपात है, 3 और 4 का। यानी कि अगर ये 3x है तो ये 4x है। यही है, सिंपल सी बात है, अनुपात में हम x लगाते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 96, यही दिया हुआ है। अब सिंपली हम डिस्कस करेंगे 3x और ये हो गया 4x और ये हो गया 96। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6x² बराबर 96। 6 से अगर काटेंगे तो आएगा आपका 16 छक्के 96। करड़ी में ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कर्ण, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। आधार कितना है आपका 3x यानी कि 3 चौके 12। ऊंचाई कितना है आपका 4 चौके 16। क्या पूछा आपसे, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। 12 का करेंगे तो 144, 16 का करेंगे तो 256 और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। करड़ी में ले लेंगे 400 को, 400 का करड़ी में ले लेंगे तो 20 सेंटीमीटर। देखिए इस सवाल से हमने तीनों निकाल लिया। आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गया 16 सेंटीमीटर और कर्ण आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो जैसे सवाल पूछेगा हम सिंपली कर देंगे, कुछ नया करना ही नहीं है। जैसे जितना आपसे पूछे आप उतना कर दीजिए, बस काम खत्म आपका। ठीक है, जो पूछा था कर दिया हमने। भाई बोला था सिंपली कि आधार और ऊंचाई में यह अनुपात है और क्षेत्रफल इतना है, तो आप बता दीजिए कर्ण कितना होगा। हमने इसको चेप दिया या हमने उसको आराम से लगा दिया। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल समझते हैं। देखिए सवाल, देखिए कुछ भी आपसे कह सकता है। ऐसे मान लीजिए सवाल लिखा, इसी सवाल में मान लीजिए लिखा आपसे कि हाँ, किसी समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में 5:7 का अनुपात है। यदि क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, देखिएगा फंसा रहा है आपको, तो आधार और लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए, एक ही बात है। आधार और लंबाई का, एक सेकेंड, आधार और लंबाई नहीं, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का अनुपात बताइए। क्या बताइए, अनुपात बताइए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अनुपात में अंतर बताइए। चलिए अंतर बताइए, ठीक है, क्योंकि अनुपात तो दिया ही है। अंतर, अंतर मतलब घटाना।
किसका किसका, आधार और कर्ण का। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा। सिंपल पहले करते हैं। अनुपात क्या है, क्या हो जाएगा 5x और 7x। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 630। सिंपल। अब इसको देखिए काटेंगे तो देखिए 7 एक कम 7 और ये आ जाएगा 7 9 63। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18 5 90। ये हो गया एक्स 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 स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा 18 दूना 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई एक्स की वैल्यू। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है आधार और कर्ण। आधार तो आ जाएगा लेकिन कर्ण कहां से आए। अब हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहां से गुणा कर देंगे तो देखिए आधार आपका आ जाएगा 5x है तो 5 छक्के 30 और ये 7 छक 42। आपका ये ऊंचाई कितना आ जाएगा 42। ठीक है, कितना आ जाएगा 42। या आप डायरेक्ट इसी को इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर और ये 7x का स्क्वायर, कितना हो गया ये 25x स्क्वायर और ये 49x स्क्वायर। ऐड कर देखिए 5 9 5 14 4 2 6 1 7 74x स्क्वायर, यानी कि 74 इंटू 6 इंटू 6 क्या आ गया आपका कर्ण। लेकिन इसका अंडर रूट करेंगे आप, जैसे ही अंडर रूट करेंगे तो आपका देखिए 1 6 बाहर चला जाएगा और क्या आ जाएगा 6 करनी में ये 74। ठीक है, ये आपका कर्ण आ गया, ये आपका आधार है। दोनों का अंतर पूछा है, निकाल दीजिए। अंतर क्या हो जाएगा 30 माइनस 7 करनी में 74, या इसको पहले कर देना, पहले ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है। सॉरी सॉरी 6 आएगा 6 74 माइनस 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल जो भी पूछे घबराने की बात नहीं, जैसे जैसे पूछेगा हम वैसे से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपसे पूछेगा आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिए गुना अनुपात वाला सवाल अगर देता है तो उसको हम कैसे करेंगे। अनुपात के अंदर सिंपल सवाल कैसे देता है हमने वो कर दिखा दिया आपको करके। अब हम समझते हैं, कभी कभी आपसे गुना वाला सवाल देता है। गुना वाला मतलब जैसे कह देगा कि इसका आधार इससे इतना गुना है या इसकी लंबाई इससे इतनी गुनी है, तो हम कैसे सवाल को समझेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल हमने नोट किया हुआ है। हाँ देखिए सवाल है किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार की 4 गुनी है। कितनी है 4 गुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाएं बताइए। भुजाएं मतलब वही लंबाई और आधार आपको बताना है। कैसे बताएंगे समझिएगा। कह रहा है कि आधार हो गया ये ऊंचाई, ऊंचाई 4 गुना है किसका आधार का। अगर आधार x है तो ऊंचाई कितना है 4x है, यही तो बोला है। इसके बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है 32, 2 से काटिए 2 आया और ये 16 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 16, करनी में कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है हमसे, दोनों भुजाओं को बताइए। x बराबर 4, ये 4 है और ये कितना है 16, तो 4 और 16 सेंटीमीटर दोनों भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी 4 और 16 सेंटीमीटर। कितनी 4 और 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। कुछ 2-3 टाइप के हमने प्रश्नों को देखा है। काफी दिन बाद वीडियो आई है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही।
इसके आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे कंटिन्यू करेंगे और क्षेत्रफल से बनने वाले, उनसे आकृतियों से बनने वाले हर एक प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।